नमस्कार। आज हम एक खास दिन पर मिली जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये है विश्व शाकाहारी दिवस। हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि इसको मनाने के पीछे कई वजह हैं, कई परतें हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है, इसके महत्व के बारे में, इसकी सोच के बारे में। हाँ, और ये समझना दिलचस्प होगा कि कैसे खाने की एक आदत इतने सारे अलग-अलग पहलुओं से जुड़ जाती है। हाँ, मतलब सिर्फ थाली की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे काफी, आप कह सकते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। हाँ, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, नैतिकता भी है। अच्छा। तो इस जानकारी के मुताबिक ये दिन इन सब चीजों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मौका है। एक पूरी तस्वीर सामने रखता है स्रोत। हाँ, ये पूरी तस्वीर वाली बात मुझे सही लगी। तो स्रोत सबसे पहले किस चीज पर जोर देता है? मेरे ख्याल से शुरुआत तो जागरूकता से ही होती होगी ना? सही कहा आपने। स्रोत का पहला बिंदु यही है, लोगों को बताना कि शाकाहारी होने के फायदे क्या हैं। फायदे? मतलब किस तरह के फायदे? हाँ, देखिए स्रोत 3 मुख्य क्षेत्रों की बात करता है। एक तो स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण और तीसरा जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार, मतलब नैतिकता। तो ये एक होलिस्टिक व्यू है, ऐसा स्रोत बताता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। स्वास्थ्य वाला पहलू लेते हैं पहले। स्रोत सेहत को लेकर क्या खास बातें बता रहा है? स्वास्थ्य के मामले में देखिए स्रोत सीधे सीधे शाकाहारी डाइट को कुछ गंभीर बीमारियों के कम रिस्क से जोड़ता है। गंभीर बीमारियां जैसे? हाँ, जैसे आजकल बहुत आम है, हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज, फिर डायबिटीज, मधुमेह ओह, और कुछ तरह के कैंसर का भी जिक्र है। स्रोत का कहना है कि शाकाहारी भोजन इन सब के खतरे को कम कर सकता है। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत कह रहा है। आजकल ये बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो स्रोत इसे एक तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नजरिए से भी पेश करता है कि आपका भोजन आपकी सेहत पर सीधा असर डालता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये कैसे होता है? मतलब क्या चीजें हैं शाकाहारी भोजन में जो मदद करती हैं? स्रोत इतनी डिटेल में तो नहीं जाता इस बातचीत में, लेकिन जो मुख्य संदेश हैं वो यही है कि पौधों पर आधारित खाना मतलब प्लांट बेस्ड डाइट इन बीमारियों का जोखिम घटाने में मददगार हो सकता है। जाहिर है ये दावे जटिल होते हैं, पर स्रोत का फोकस इस संभावित पॉजिटिव लिंक पर है। सही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्लेट में क्या है। अच्छा, स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हैं। स्रोत एक और बड़े मुद्दे की बात करता है, पर्यावरण। हाँ, और ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। बिल्कुल। तो शाकाहार और पर्यावरण, स्रोत इनके बीच क्या कनेक्शन बताता है? यहाँ स्रोत थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो पशुपालन यानी एनिमल एग्रीकल्चर के पर्यावरणीय असर पर जोर देता है। एनिमल एग्रीकल्चर मतलब जानवरों को मांस या दूध वगैरह के लिए पालना? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इस प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैसों का काफी उत्सर्जन होता है, जैसे मीथेन। हाँ, मीथेन तो बहुत पावरफुल ग्रीनहाउस गैस मानी जाती है। सही। और सिर्फ गैसें ही नहीं, स्रोत पानी और जमीन जैसे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी भारी खपत का भी जिक्र करता है। मतलब मांस उत्पादन में ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चारा उगाने के लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए और शायद जंगल भी कटते होंगे इसके लिए। हाँ, ये सब जुड़े हुए पहलू हैं। तो स्रोत का तर्क ये बनता है कि शाकाहारी भोजन चुनना पर्यावरण के लिहाज से शायद एक ज्यादा टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल विकल्प हो सकता है। सस्टेनेबल, ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है। जी, तो स्रोत यही कह रहा है कि हमारी खाने की आदतें सिर्फ हमारी सेहत तक सीमित नहीं है, उनका असर पूरी धरती पर पड़ता है। और शाकाहार की तरफ जाना इस जानकारी के अनुसार पर्यावरण पर बोझ कम करने का एक तरीका हो सकता है। ये मुद्दे से जुड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता है ना, जैसा आपने शुरू में कहा था, एक नैतिक पहलू भी है इसमें। सही कहा। स्वास्थ्य और पर्यावरण के बाद स्रोत जानवरों के प्रति हमारे रवैये और करुणा की बात करता है। जानवरों के प्रति करुणा। हाँ, मतलब शाकाहार को जानवरों के कल्याण से जोड़ता है स्रोत, और खास तौर पर वो इशारा करता है इंडस्ट्रियल एनिमल फार्मिंग की तरफ। इंडस्ट्रियल एनिमल फार्मिंग। हाँ, मतलब वो बड़े बड़े फार्म्स जहाँ बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है, अक्सर कम जगह में। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ऐसी जगहों पर जानवरों के साथ कथित तौर पर जो बुरा बर्ताव होता है या उन्हें जो तकलीफ होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अच्छा। तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारा खाना आ कहाँ से रहा है और उस प्रक्रिया में जानवरों के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ फोकस बदल गया। अब बात इंसानी सेहत या पर्यावरण की नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की हो रही है। जी,
तो ये तीसरा मुख्य स्तंभ हो गया, स्वास्थ्य, पर्यावरण और नैतिकता या पशु कल्याण। ये दिखाता है कि स्रोत इसे कितने अलग अलग एंगल से देख रहा है। क्या स्रोत ये बताता है कि इन तीनों में से कौन सा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, स्रोत ऐसा कोई वजन नहीं देता किसी एक को, वो तीनों को ही महत्वपूर्ण बताता है। हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण ज्यादा मायने रखता हूं। सही बात है। स्रोत का मकसद शायद यही दिखाना है कि शाकाहारी बनने या उसे अपनाने की कई वजह हो सकती हैं। ये आपकी अपनी वैल्यूज पर निर्भर करता है। और इन सब तर्कों के बाद स्रोत का एक और मकसद भी है शायद, जो इन सबको जोड़ता है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत सिर्फ जानकारी देकर या सोचने पर मजबूर करके रुकना नहीं चाहता, उसका एक साफ एक्शन ओरिएंटेड लक्ष्य भी है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब वो लोगों को प्रेरित करना चाहता है कि वो शाकाहारी भोजन को कम से कम एक बार ट्राई करें, आजमाएं। अच्छा, ट्राई करने के लिए। हाँ, और अगर संभव हो तो उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, उसे अपनाएं। तो ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये कुछ करने की, कदम उठाने की भी बात है। एक तरह का कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये दिलचस्प है। मतलब ये दिन सिर्फ एक विचार का जश्न नहीं, बल्कि स्रोत के अनुसार एक बदलाव लाने का प्रोत्साहन भी है। जी, और इसी प्रोत्साहन को और बल देने के लिए स्रोत एक और जानकारी देता है, जो इस पूरे प्रयास को एक बड़े फ्रेमवर्क में रखती है। आप उस महीने भर चलने वाले अभियान की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही पहचाना आपने। स्रोत बताता है कि 1 अक्टूबर को ये विश्व शाकाहारी दिवस जो है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अच्छा। बल्कि ये शाकाहारी जागरूकता माह यानी वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ की शुरुआत है। ओह, पूरा महीना? हाँ, पूरा अक्टूबर का महीना। स्रोत के अनुसार ये पूरा महीना शाकाहार से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने के लिए है। तो ये तो काफी बड़ा कैनवस हो गया, एक दिन से बढ़कर पूरा महीना। इसका असर ज्यादा हो सकता है। यकीनन, और इस महीने का अंत भी एक खास दिन से होता है स्रोत के मुताबिक। वो कौन सा दिन? स्रोत बताता है कि ये महीना 1 नवंबर को विश्व वेगन दिवस, वर्ल्ड वेगन डे के साथ खत्म होता है। वेगन दिवस। अच्छा, शाकाहारी और वेगन में थोड़ा फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल। शाकाहारी आमतौर पर मांस मछली नहीं खाते, लेकिन दूध, दही या अंडे जैसी चीजें खा सकते हैं, जबकि वेगन जो हैं वो किसी भी तरह के पशु उत्पाद यानी एनिमल प्रोडक्ट से परहेज करते हैं। इसमें दूध, अंडे, शहद ये सब शामिल हैं। समझ गए। तो ये पूरी टाइमलाइन 1 अक्टूबर शाकाहारी दिवस से शुरू होकर पूरा महीना जागरूकता और फिर 1 नवंबर वेगन दिवस पर समापन। स्रोत इसे कैसे पेश करता है? क्या ये सिर्फ दो मिलते जुलते आइडियाज को साथ रखना है? देखिए, स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ कहता नहीं है, लेकिन ये जो क्रम है शाकाहारी से वेगन तक का सफर, 1 महीने में, ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि एक से दूसरे की तरफ बढ़ना एक स्वाभाविक कदम है, या ये बस इस बात पर जोर देना है कि प्लांट बेस्ड खाने के कई तरीके हैं? ये स्रोत खुला छोड़ देता है। वो हमें ये टाइमलाइन देता है, पर इसकी व्याख्या हम पर है। ये बस दिखाता है कि ये दोनों मूवमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस स्रोत के आधार पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाने के पीछे मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? मेरे ख्याल से मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला, अपनी सेहत सुधारने की संभावना। ठीक है। दूसरा, पर्यावरण पर अपना असर कम करने का एक जरिया। तीसरा, जानवरों के प्रति ज्यादा दया और नैतिक जिम्मेदारी दिखाना। और चौथा, इन सब बातों से प्रेरणा लेकर असल में लोगों को शाकाहारी खाना आजमाने और अपनाने के लिए मोटिवेट करना। तो ये कई वजहों का एक संगम है। हाँ, स्रोत इसे एक बहुआयामी पहल के रूप में दिखाता है। सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, बल्कि एक सोच की बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ डाइट बदलने के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली और उसके प्रभावों को समझने का दिन है। जैसा कि ये स्रोत हमें बता रहा है, इसने स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिकता सबको एक साथ जोड़ दिया है। और यहीं पर एक विचार छोड़ा जा सकता है श्रोताओं के लिए। हाँ, कि जिस तरह स्रोत 1 अक्टूबर के शाकाहारी दिवस को पूरे महीने के अभियान के जरिए 1 नवंबर के वीगन दिवस से जोड़ता है, वो इन दो मिलती जुलती पर अलग डाइट स्टाइल्स के बीच क्या रिश्ता दिखाता है? क्या ये एक तरह की सीढ़ी है या बस एक स्पेक्ट्रम के 2 सिरे हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत सीधा जवाब नहीं देता, पर ये जो ढांचा है, शाकाहारी से शुरू होकर वीगन पे खत्म होना, क्या ये महज संयोग है या ये हमें पौधों पर आधारित जीवन जीने के अलग-अलग तरीकों और उनकी आपस की कड़ी को समझने का न्योता दे रहा है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है, सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो हमें इस स्रोत से मिली है।